अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आजकल ख़वातीन और हज़रात, मर्द और औरतें, हर बंदा ये शिकायत दे रहा है, ये शिकायत कर रहा है कि मेरा पेट ख़राब है, मेरा मैदा ख़राब है। कोई कहता है मेरे मैदे में गर्मी है, कोई कहता है मेरे मैदे में सर्दी है, मेरे सीने में जलन होती है, तेज़ाबियत है, और ये मसला है, वो मसला है। तमाम के तमाम वो मसाइल, चाहे वो तेज़ाबियत के हों, मैदे की ख़राबी के हों, मैदे का अल्सर हो, सोज़श हो, गैस के मसाइल हों, बवासीर के मसाइल हों, यानी ये सारे के सारे वो मसाइल ऐसे चंद एक मसाइल हैं कि जो मैदे की ख़राबी से शुरू होते हैं। और इन तमाम चीज़ों के पीछे सिर्फ़ एक ही चीज़ है, वो एक ऐसी ख़राबी है छोटी सी, वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि उसको अगर आप दुरुस्त कर लें तो पूरी लड़ी ठीक हो जाती है। जब वो एक चीज़ ख़राब होती है, उसकी रूटीन ख़राब होती है, तो वो ख़राबी दूसरी ख़राबी को जन्म देती है, दूसरी फिर तीसरी को, और तीसरी फिर चौथी ख़राबी को, और इस तरह एक चैन बन जाती है। तो वो एक चीज़ क्या है जो इन तमाम ख़राबियों की जड़ है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं? तो वो क्या है, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। हमेशा खाना खाने के बाद, ख़ास तौर पर रात का जब हम खाना खाते हैं, उसके बाद फ़ौरन सोना नहीं चाहिए। खाना खाकर कम से कम 1-2 घंटे के बाद सोना चाहिए। अब होता क्या है, आम तौर पर होता ये है कि हम रात का खाना 10-11 बजे खाते हैं, 12 बजे कुछ लोग खाते हैं। ज़ाहिर है 12 बजे खाएंगे, 11 बजे खाएंगे, 12 बजे खाएंगे, 1 बजे खाएंगे, तो फिर उसके बाद सोना है आपने। खाना खाएंगे तो आपको नींद आएगी, आप सोएंगे। तो खाना खा के फ़ौरन सो गए। जब खाना खा के फ़ौरन सो जाते हैं तो उससे बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। मैदा ख़राब होता है, तेज़ाबियत बनती है, और तरह तरह के मसाइल पैदा होते हैं। तो इस मसले का हल ये है कि आप खाना जल्दी खाएँ। अब रात का खाना कैसे जल्दी खाया जाए? भाई भूख ही नहीं लगती। तो भूख इसलिए नहीं लगती कि आपने दोपहर का खाना लेट खाया है। दोपहर का खाना आपने 4 बजे खाया, 5 बजे खाया, असर के टाइम खाया है। ज़ाहिर है दोपहर का खाना जब आप असर के टाइम खाएंगे तो फिर रात का खाना 11-12 बजे खाएंगे। तो रात का खाना जल्दी खाने के लिए ज़रूरी है कि आप दिन का खाना 4-5 बजे के बजाय 12-1 बजे खाएँ। तो जी 12-1 बजे भूख नहीं लगती। तो 12-1 बजे आपको भूख इसलिए नहीं लगती, आपने सुबह नाश्ता लेट किया है। आपने सुबह का नाश्ता 10 बजे किया है, 11 बजे किया है। ज़ाहिर है नाश्ता आप 10-11 बजे करेंगे तो फिर दोपहर का खाना आप 4-5 बजे असर के टाइम खाएंगे, और जब दोपहर का खाना आप 4-5 बजे खाएंगे तो फिर रात का खाना आप रात के 11-12 बजे खाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप सुबह का नाश्ता 10-11 बजे के बजाय सुबह 5 बजे 6 बजे फजर के बाद करें। तो फजर के वक़्त या फजर के बाद नाश्ता तभी हो सकता है कि आप फजर की नमाज अपने वक़्त पर पढ़ें, जमात के साथ पढ़ें। अगर मर्द हैं तो जमात के साथ पढ़ें अपने वक़्त पर, और ख़वातीन हैं तो वो भी अपने घर में फ़जर की नमाज़ उस वक़्त पढ़ें जब फ़जर की नमाज़ का वक्त होता है। ठीक है, जैसे आजकल अगस्त का महीना है, तो अगस्त के महीने में तकरीबन 4:45 इस्लामाबाद में फ़जर का टाइम है। उस वक़्त आप फ़जर की नमाज़ पढ़ें। जब आप फ़जर की नमाज़ अपने वक़्त पर डेली मामूल के साथ बिला नागा आप पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है फिर आप रोज़ाना जब फ़जर को उठेंगे तो फिर आपका ख़ुद बहुत दिल होगा नमाज के बाद कि मैं नाश्ता करूँ। जब आप नाश्ता सुबह 5 बजे करेंगे, 5:30 बजे करेंगे, तो फिर आपको 11-12 बजे दिन के ख़ुद बहुत भूख लगेगी, और आप दोपहर का खाना दोपहर के वक्त में खाएंगे। और जब आप दोपहर का खाना दोपहर के वक्त में खाएंगे तो फिर रात का खाना आपको ख़ुद बहुत मगरिब के फ़ौरन बाद आपको भूख लगेगी, और आप मगरिब के बाद फ़ौरन खाना खाएंगे। और जब आप रात का खाना मगरिब के बाद खाएंगे तो ज़ाहिर है फिर उस वक़्त तो आदमी सोता नहीं है, तो फिर 1-2 घंटे के बाद अगर आप 9 बजे सो गए, 10 बजे सो गए, तो इस तरह आपके मैदे के मसाइल भी हल होंगे। तो ये सारी ख़राबी कहाँ से शुरू हुई? सिर्फ़ एक चीज़, आपने फ़जर की नमाज़ छोड़ दी। जब आप फ़जर की नमाज़ को उसके वक्त पर पढ़ना छोड़ देते हैं तो उससे दूसरी ख़राबी पैदा होती है, दूसरी से फिर तीसरी, तीसरी से फिर चौथी, और चौथी से पाँचवीं, और फिर आगे इतने मसाइल बन जाते हैं कि जिनकी लड़ी जो है वो सारी आकर वो उसी एक बात पर आती है कि आप फ़जर की नमाज़ को बिला नागा, बिला तअत्तुल अपने वक़्त पर बाजमात नमाज अदा करें फ़जर की, और ख़वातीन अपने घरों में फ़जर के वक़्त में नमाज़ पढ़ें, और इसकी मामूल बनाएं, डेली रूटीन बनाएं। इससे ही पूरी लाइन, पूरी चैन जो है वो ठीक हो जाती है। ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।